ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 मार्च 2021। तो चलिए, हमेशा की तरह हम भगवान को हाजिर नाजिर जानकर अपनी विशेषता को सामने रखकर भगवान से मीठी वाणी सुनते हैं। भगवान हमें विशेष बच्चे क्यों कहते हैं, ये तो हम सभी को एहसास है ना, क्योंकि हमने इन चर्म चक्षुओं से ईश्वर को जो गुप्त रीति से आए हैं हमने पहचान लिया। और बाबा तो कहते कि तुम मेरे कल्प कल्प के विजयी बच्चे हो, तुम हर कल्प में मेरे बने हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सच बात है ना, इतनी सारी करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से परमात्मा की नज़र हम बच्चों पर पड़ी, कितने बड़े भाग्य की बात है ना। तो ये विशेषता समझकर, भले और कुछ भी गुण न भी हो, लेकिन यह एकमात्र विशेषता ऐसी है जो हमें एकदम विशेष बना देती है। और यदि ज्ञान से सटे रहेंगे तो कुछ न कुछ धारणाएं भी होती रहेंगी। इसीलिए नियमित रूप से यह ज्ञान सुनना है और कुछ न कुछ पॉइंट जरूर अंदर संकल्पों के भोजन के रूप में इसे ग्रहण करना है, ताकि हमारी आत्मा पावरफुल रहे, खुश रहे, स्वराज अधिकारी रहे। चलिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। देखा, बाबा अपने टीचर बच्चों से कह रहे हैं कि याद में रहकर दूसरों को भी याद का अभ्यास करो। अच्छा, जो खुद याद में रहेगा वही तो किसी को अभ्यास करा पाएगा। और अभ्यास के बारे में है ना कि मामूली सी रस्सी, हाँ, किस तरह से पत्थर पे घिस घिस कर अपना निशान छोड़ देती है, और जो अमिट होती है। तो देखा, नित अभ्यास से, करत करत अभ्यास के, हाँ, वही बात है। अभ्यास से हम नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो एक न एक दिन भी हमारे पत्थर रूपी जो हमारी बुद्धि है उस पर ईश्वरीय श्रीमत की निशान छप जाएगी और हम भगवान के लायक प्यारे बच्चे बन जाएंगे। तो योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अपनी मन बुद्धि को हम 1 सेकंड में पावरफुल ब्रेक द्वारा उसे समेट लें। यह है सच्चे अभ्यास। और कहते भी है ना कि कई आत्मा चाहती है, देखो सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी यदि असफल हो रहे हैं तो उसका कारण वही है, हमारी परिस्थितियाँ, जो कि हम उन पराई स्थिति को स्वस्थिति बना लेते हैं, अपनी स्थिति। मनुष्य ये सोचता है कि दुश्मन कोई बाहर है, और ये परिस्थितियाँ हमारे ही संकल्पों की रचना है। हमारा युद्ध कोई बाहर से नहीं है, अपने भीतर से है। अंदर ही अंतर्द्वंद चलता है। और आत्मा माने आत्मा अध्यात्म की तरफ क्यों बढ़ती है? अध्यात्म का अर्थ ही है विद्रोह। किन बातों से? अपने अंदर की कमी कमजोरी से विद्रोह। यह है अध्यात्म को सही रीति से पहचानना और उसे धारण करना। तो ऐसा व्यक्ति के बुद्धि योग इधर उधर भटक नहीं सकता। हाँ, कुछ पल के लिए परिस्थिति में आएंगे, लेकिन वापस जहाज के पंछी जैसा फिर से अपने उसी कुटिया में पहुंच जाएंगे, है ना। प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस कर लेते हैं। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। देखा, आज बाबा अपने निमित्त टीचर के प्रति विशेष वाणी चला रहे हैं कि जो बच्चे योग कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकनी चाहिए, नहीं तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते। क्योंकि कई आत्माएं जुड़ी होती है ना, उनके लक्षण और उनका व्यवहार, उनके संकल्प बिल्कुल पवित्र होने चाहिए और ईश्वर को सदा साथ रखना चाहिए। सदा साथ, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे। जैसे कि एक महंत थे, एक महात्मा थे। वो जब भी व्यासपीठ पर बैठते थे ना, प्रवचन सुनाते थे, तो बगल में एक आसन रखते थे और कहते थे, हनुमान जी यहाँ विराजिए।
ये बोल करके वो कथा सुनाते थे। तो सभी लोग देखते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन एक वकील सज्जन थे, उनके मन में तो दांव पे चल रहे थे। एक दिन उन्होंने उन्हें टोके दिया और कहा कि आप हनुमान जी को रोज बुलाते विराजते हो, हनुमान जी तो आते नहीं हैं। तो महंत जी मुस्कुराए, अब बोले कि आप देखना चाहते हो? बोले हाँ ठीक है, कल आप आइएगा, आपको मैं मिला दूंगा। वकील बड़ा खुश। दूसरे दिन गया, फिर अपनी आदत के अनुसार जब भी वो प्रवचन शुरू करने बैठे तो हनुमान जी यहाँ विराजिए कहकर फिर शुरू किए। तो वो व्यक्ति आ गया वकील, अब बोला कि हाँ अब मैं आ गया हूँ। तो महंत ने बोला कि हाँ ठीक है, चलिए इस आसन को थोड़ा सा आप हिला दीजिए, तो थोड़ा सा आगे खींच दीजिए। तो वो वकील जैसे ही खींचने लगा, खींच ही नहीं पाया, एकदम भारी, पसीने पसीने हो गए, हिला नहीं सका वो। फिर ये जो पूरा कथा सुना दिए, उसके बाद कथा के बाद उन्होंने कहा ठीक है हनुमान जी, अब आप विश्राम कीजिए, ऐसा बोला उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने वकील जी से बोला कि अब आसन को हिलाइए, और उसके बाद जब वो आसन हिलाए तो आसन हिल गया आसानी से। अब तो वकील एकदम, मतलब शब्द ही नहीं था उसके पास, उसकी आंखों से झर झर पानी के टिलके। तो देखा, यह होती है विश्वास, क्योंकि इस व्यक्ति को इतना विश्वास था, और सच में किस तरह से ये चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार कोई अलग से चीज़ नहीं है, कितने आत्माओं के अनुभव है कि जो ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर कोई काम करते हैं तो सच में ईश्वर आते हैं। ये तो कथा समझाने के लिए थी कि ईश्वर की प्रेजेंस होती है, जहाँ भी ईश्वरीय चर्चा चलती है, हाँ, वहाँ भगवान रहते हैं। उनकी सीसीटीवी ऑन हो जाती है उस वक्त, तो सभी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं कि क्या चल रहा है सबके अंदर, है ना। गीत भी आज का मुरली का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के संग बीनों पर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला से थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति से दीप सजाऊं, श्रीमत पे नित शीश झुकाऊं, तेरे सिवा मेरी यादों को अब और नजर न आए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा अपनी परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ, लेकिन वो नमस्कार परमात्मा तभी स्वीकार करेंगे जब हम आचरण, उच्चारण और मनन को जीवन का अंग बनाएंगे। ओम शांति। बाबा ने आगे बोला कि सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देता हूँ मैं, कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। ब्रह्मा बाबा कह रहे कि जैसे मैं भगवान की याद में बैठता हूँ, तुम बच्चे भी याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, जो औरों को भी कशिश हो। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। बाबा टीचर प्रति कह रहे हैं कि उनको तो याद में रहना ही रहना है,
क्योंकि वो तो अनेक आत्माओं को शिव बाबा से लगन लगाने के निमित्त बनते हैं। तो उनकी याद तो मस्ट है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे कैसे रहेंगे? अब स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने के और पढ़ाई की जगह वो और बातें कर रहा है, कुछ कुछ घर की, बाहर की, वातावरण की बातें हो रही है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई पढ़ेंगे? बच्चे उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, खिलौड़ बन जाएंगे, खेलते रहेंगे। इसीलिए बाबा टीचर को बहुत विशेष समझाने दे रहे हैं कि उनका बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो मदद नहीं कर सकेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा कि मेरा फरमान ही है माँ में कम याद करो, तुम आशिक हो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। बाबा कह रहे कि हर एक में कोई ना कोई खूबी है। सन्यासी आदि तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। ब्रह्म तो परमात्मा के रहने का घर है। घर को याद करेंगे तो कैसे भरेंगे? घर के साथ घर वाले को भी तो याद करना है, हाँ, परमात्मा को भी और अपने घर को भी, सबकी याद रखनी है। आगे बोले बाबा, कोई तो बाबा से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हो फिर भूल जाता हो, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझा है ना, कितने सारे ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उन पर, कितने सारे बच्चे यज्ञ में आ गए थे ना। तो वही कह रहे हैं ना कि मैं चलते चलते मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बोझा है ना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पुरुषार्थ को इतना तीव्र किया कि सबसे नंबर 1 गया। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। सच बात है, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना शरीर में, तो जो भी यज्ञ में बच्चे थे, बाबा बाबा मुरली चलाते थे, तो सबको पता चल जाता था ये शिव बाबा चला रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य रूप में ब्रह्मा बाबा बोलते थे तो उस वाणी में एक चेंजेस थी, अलग से पता चलता था। और शिव बाबा जब आते थे तो एकदम गंभीर हो जाते थे, मुस्कान में एकदम दिव्यता झलकने लगती थी, नैनों में रूहानियत की चमक आ जाती थी। तो इससे बच्चे पहचान जाते थे कि शिव बाबा की मुरली है या ब्रह्मा बाबा की। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो भी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे तो बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, पर तो देखा गया है कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। निष्ठा अर्थात जो योग कराने बैठते हैं जो टीचर, उनको अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, क्योंकि मुझे अनेकों को समझाना है। फिर आगे बोलते बाबा, मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए तो कितने धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उन पर चलते ही नहीं है। देखो क्लास में कहाँ कहाँ से कौन कौन आते हैं, मतलब कई तरह की आत्माएं, हर एक धर्म की आत्माएं आती हैं क्लास में। क्योंकि सनातन धर्म की आत्माएं और धर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। तो लास्ट समय तक सबको तो आना ही है ना। तो इसीलिए इस संस्था में हर एक धर्म की आत्माएं पहुंच रही है, क्योंकि वो सभी सनातनी हैं। ये बाबा ने इसको क्लियर किया। आगे बोल रहे कि सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे तो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी मतलब बड़ाई करते हैं। ऐसे कहेंगे बाबा ने उन बच्चों को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। ये सीढ़ी का चित्र जो है वो हमारे 84 जन्मों की कहानी बताती है। शुरुआत से सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, पूरी सीढ़ी के ऊपर इसको बताया गया है, जो कि कोर्स में बहुत अच्छी रीति क्लियर किया जाता है। ये फर्स्ट क्लास चित्र है, पापा कह रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे, बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बी के इतना पढ़ते नहीं है, समझते हमको थोड़ी पढ़ना है। यह बाहर वालों के लिए, बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है बिगर टीचर के। तो यह किताब आप बच्चों के लिए है। बाबा ने इसे क्लियर किया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है।
बहुत बहुत रहमदिल बनना है और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा देनी है, जिस तरह से दधीची मुनि ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में दे दी थी ना, क्योंकि उनको यह वरदान था कि उनकी हड्डियाँ वज्र जैसी मजबूत है। और एक समय था जब असुरों ने पूरा अटैक कर दिया था देवताओं पे, तो देवतागण भागते भागते दधीची ऋषि के पास गए थे कि ये उसको वरदान मिला हुआ है कि वो किसी भी असुर से नहीं मरेगा, तो हमें आपकी हड्डियाँ चाहिए। उससे बना हुआ अस्त्र से ही वो दानव मरेगा। इसको, ये तो कथा है, इसका सार बाबा ने समझाया है कि हड्डियों से बना अस्त्र मतलब हड्डी हड्डी जब हम यज्ञ सेवा में दान करेंगे तो उससे जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जो हमारे अंदर शक्ति आएगी, उससे हम अपने अंदर की माया को ख़त्म करेंगे। हमारे हमारे अंदर के युद्ध पर हमें जीत पानी है। तो ये है रहस्य हड्डी हड्डी सर्विस में डालने की। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। तो जो बच्चे सर्विसेबल हैं, जो नित्य प्रतिदिन सेवा में लगे रहते हैं, उनका बहुत बहुत रिगार्ड करना है, और रिगार्ड करना ही रिगार्ड पाना है। वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। तो याद और सेवा का डबल लॉक कैसे लगाएंगे? आजकल के घरों में जो सेफ्टी लॉक्स आते हैं मॉडर्न टेक्निक के, उसमें डबल लॉक रहता है। तो यहाँ भी भगवान हमें डबल लॉक लगा रहे हैं, याद और सेवा। याद से सिंगल लॉक लग गया, लेकिन अब सेवा भी करने लगे ना, तो उसमें डबल लॉक लग गया। तो उसके द्वारा हम सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहेंगे। यदि हमारे जीवन में हमने माया की तरफ से डबल लॉक लगा दिया, नो एंट्री कर दी ना, तो हम हमेशा सदा खुश और सदा संतुष्ट रहेंगे। जैसे सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाबा की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाबा की याद हो, संकल्प द्वारा बाबा का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाबा के चरित्र को सिद्ध करो। कर्म द्वारा बाबा जो हमें सिखाते हैं वैसे चित्र और चरित्र धारण करो। धीरे धीरे सब कुछ संभव है। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। एक तो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म लॉक जो कि दिखाई दे रहा है, और हम बच्चे सूक्ष्म की बात करते हैं, अंदर ही अंदर बाबा से याद और सेवा का डबल लॉक लगाते हैं। तो सदा बिजी रहते हैं इसमें। नहीं तो सिंगल लॉक रहेगा तो माया कभी भी आ सकती है। जो स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वे सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। तो सबको देखो, चाहिए सबको कि मैं सदा संतुष्ट रहो, सदा प्रसन्न रहो, हाँ, सदा सेफ रहो। लेकिन उसके लिए जो बाबा विधि बताते हैं, इस पर चलने से सभी कतराते हैं। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अब कोई खजाना हमें खोलना है तो चाबी अपने हाथ में रखनी होगी ना। तो यहाँ परमात्मा खजाना, भोले भंडारी, जो भक्ति में गाते हैं, ओ भोले भंडारी भर दे झोली। लेकिन क्यों ये भोले भंडारी हो, किस चीज़ से झोली भरते हैं, क्या हम सबको भर के गए थे, यह किसी को नहीं पता, क्योंकि स्वयं परमात्मा आए तभी तो बताए। क्योंकि उसके बाद तो फिर डिजास्टर आ गया, कलयुग एकदम ख़त्म पे हो गई। हाँ, सारे तूफान आने लगे, तो सारी चीज़ें मिटती चली गई। जन्म मरण में आते आते मनुष्य भूलते चले गए, तभी तो परमात्मा को आना पड़ा है याद दिलाने के लिए। तो बाबा शब्द की डायमंड चाबी सबके पास आ गई ना, तो इस खजाने को सदा सुरक्षित रखना और इसके अनुभूति से स्वयं भी मालामाल होना और आत्माओं को भी बताना, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी सेवा है। हम घर बैठे आत्माओं से कनेक्ट हो जा रहे हैं। नहीं तो जनरली हम अपनी कमी कमजोरियाँ बताते हैं, सामने वाले की बताते हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, तो बस उसमें फंस के रह जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।